अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोटीन सीक्वेंसिंग और ये एमएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आई नो कि इस लेवल पे पहुंच के बहुत मुश्किल से कंटेंट मिलता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। चलें, तो मैं ज़्यादा फजूल बातें नहीं करती, मैं अपने प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे टॉपिक पे आती हूँ। चलें, प्रोटीन सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है किसी चीज़ को तरतीब देना, प्रोटीन की तरतीब को डिटरमाइन करने के प्रोसेस को प्रोटीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग कैसे हो सकती है भला? हम सबको पता है कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है उसको डिटरमाइन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग। तो ये बिल्कुल इतना सीधा साधा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जितना डीएनए की मतलब जो सीक्वेंसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टफ होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की किसने थी? एफ सेंगर एक बॉटनिस्ट था या एक साइंटिस्ट कह लें। तो उसने वर्क किया था एक इंसुलिन एक प्रोटीन है, उस पर उसने वर्क किया था 10 साल तक। उसने 100 ग्राम अमाउंट ली थी इंसुलिन की, उस पर वर्क किया था और देन इसने डिस्क्राइब किया था कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कैसे होती है। नेक्स्ट है कि बाय स्पेक्ट्रोमेट्री, बाय ऑटोमेशन और फ्लोरेसेंट एनहाइड्रीन, ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में यूज़फुल होती हैं। तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली है क्या? ये कैसा एनालिटिकल टूल है जो कि एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल के मास चार्ज रेशो को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। दैन हमारे पास ऑटोमेशन प्रोटीन मतलब ये भी एक प्रोसेस ही है, इसके ज़रिए प्रोटीन की सीक्वेंस की जाती है। इसको एंगर ने डिटरमाइन किया था, नहीं सेंगर ने डिटरमाइन किया था कि प्रोटीन की सीक्वेंस ऑटोमेशन के ज़रिए कैसे होती है। बाकी अब ये है फ्लोरेसेंट एनहाइड्रीन 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑफ येलो कलर फॉर क्रोमेटोग्राफी में मतलब ये एक ऐसा एंजाइम कह लें, ये यूज़ होता है जिसके ज़रिए हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करते हैं। ही फर्स्ट डिवाइड प्रोटीन मालिक्यूल इनटू शॉर्ट चेन सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स। ये पहला साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट था जिसने प्रोटीन के मालिक्यूल को शॉर्ट चेन में डिवाइड किया था। ये देखिए आगे डायग्राम बनी हुई है कि दो पॉलीपेप्टाइड की चेन एक लिंक के जरिए आपस में जुड़ी हुई होती हैं। देन फिर जब लिंकेज ब्रेक होता है तो फिर अलग अलग हो जाते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ निनहाइड्रीन, ये जो 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन यानी निनहाइड्रीन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्टाइड लिंकेज विल बी ब्रोकन डाउन। सबसे पहले जो पेप्टाइड लिंकेज होता है अमीनो एसिड के दरमियान में, उसको ब्रेक किया जाता है निनहाइड्रीन को यूज़ करके। वी कैन डिटरमाइन एंड टर्मिनल रेजिड्यू बाय क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए जो एंड टर्मिनल होते हैं उनको मतलब डिटरमाइन करेंगे। फिर देन डिग्रेडेशन होगी और ओवरलैपिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ओवरलैपिंग जो होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की वो डन हो जाएगी। फिर ये देखें रिएक्शन दिखाया गया जिसमें निनहाइड्रीन है और उसके साथ अमाइनो एसिड्स को रिएक्ट करवाया गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि HF रिलीज़ हो गई है, बाकी हमारे पास ये निनहाइड्रीन जो थी वहाँ से F को लिया और अमाइनो एसिड से H को लिया, तो वहाँ पे HF अलग हो गई और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही है। फिर देन ब्रेक पेप्टाइड लिंकेज बाय केमिकल्स के ज़रिए जो पेप्टाइड लिंकेज होगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे। इफ़ मतलब अगर दो पॉलीपेप्टाइड होंगी तो उनमें डिफरेंट एंजाइम को यूज़ करके हम उनकी ब्रेक डाउन करेंगे। एंजाइम्स के यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसे कि फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन के लिए ये एंजाइम होंगे TDI SGE, बाकी जब फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होगी उसमें ये एंजाइम्स होंगे। तो इनमें जो फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन के लिए जो दो एंजाइम हैं HNYCF और GNAGRE, तो ये जो है ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि सेम साइज़ के होते हैं और इसका मतलब है कि ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन पे प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी डन। जब फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है यानी पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन किया जाता है, उनके फ्रेगमेंट्स अलग कर दिए मतलब फ्रेगमेंट्स की उसकी शेप में उनको अलग कर दिया जाता है, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डन हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक टेक्निक ही है प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट वी कैन डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल प्रोटीन, यानी जब फ्रेगमेंट्स की ओवरलैपिंग होती है तो इससे हम मल्टीपल प्रोटीन की हम सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, मॉडर्न अप्रोचेस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी भी ना हो, क्योंकि आई नो कि स्टूडेंट्स बहुत अवॉइड करते हैं लंबे लंबे लेक्चर से। अच्छा, मॉडर्न अप्रोचेस इनिशियल स्टेप इज़ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन। अच्छा जी, तो मॉडर्न अप्रोचेज में सबसे पहले ये था कि डिटरमाइन करनी है पॉलीपेप्टाइड के नंबर को एक प्रोटीन के मालिक्यूल में। देन एक केमिकल यूज़ होता है जो कि डिटरमाइन करता है टर्मिनल रेजिड्यू को। जो केमिकल है वो डेंसाइल क्लोराइड और डाइमेथाइल नैप्थलीन सल्फोनाइड क्लोराइड, तो उसका ये फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड्स होते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग के, उसमें आता है एडमिन डिग्रेडेशन।
तो एनवन डिग्रेडेशन में क्या है कि एक टेक्निक है जो कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग करती है। इसमें एक रिएजेंट यूज़ होता है जिसको PITC यानी फिनाइल आइसोथायोसिनेल कहते हैं। ये एक इसमें क्या होता है, ये सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल कंटेन करती है। देखें इसका भी यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रक्चर। अच्छा, इट रिएक्ट विद अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करती है और सेपरेट करती है स्टेप बाय स्टेप। सो इट इज़ लेंथी प्रोसेस, ये एक लेंथी प्रोसेस है। द फ्रेगमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल आर डिटरमाइंड बाय दिस प्रोसेस, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं प्रोटीन के उसको इस प्रोसेस के जरिए डिटरमाइन किया जाता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है PITC के और प्रोटीन के दरमियान में, ठीक है। तो उसमें ये देखें, ये हमारे पास PITC का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। देन क्या हुआ कि यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे कि देखें जो लोन पेयर था यहाँ पे वो रिमूव, मतलब H को रिमूव कर दिया गया यहाँ पे, और बाकी सारा रिएक्शन वैसे का वैसे ही है, इतना टफ नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बना, फिनाइल थायोकार्बोक्साइल एडक्ट, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्साइल एडक्ट बन गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुई। तो नेक्स्ट क्या है, देन दिस प्रोडक्ट इज टेस्टेड विद, तो फिर जब प्रोडक्ट ये बना हमारे पास तो उसको क्या किया गया, एक और केमिकल है ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, उसमें हमने उसके ज़रिए इसको टेस्ट किया। एज अ रिजल्ट डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस, तो डिग्रेडेशन हुई प्रोटीन के मॉलिक्यूल की एंड आइसोलेट टर्मिनल रेजिड्यू फ्रॉम रेस्टिंग चेन, जो एक चेन थी उससे टर्मिनल रेजिड्यू हमारे पास आइसोलेट हुए। अच्छा जी, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, फिर उसमें हमारे पास क्या हुआ कि जो थियोएज़लीन जोन से ये डेरिवेटिव जोन से ये बहुत अनस्टेबल होती है एंड इट चेंज इनटू स्टेबल फॉर्म, तो इसको स्टेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है। इट इज़ ट्रीटेड विद एसिड, तो इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है। ये देखिए मतलब ये और ये सेम, तो इसमें क्या हुआ कि इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया, ट्रीट करवाया गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पे क्या हुआ, थियोएज़लीन इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इन स्टेबल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। फिर क्या है, जो टर्मिनल ए आर आइसोलेटेड एंड देन आइडेंटिफाई देयर सीक्वेंस, ये मेरे ख्याल में एसिटिक एसिड, एज इट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस, एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। सो माइनली ऑटोमेशन हैज़ बीन टेक इन दिस प्रोसेस, यानी ऑटोमेशन जो उनसे होती है वो इस प्रोसेस में उसको मतलब यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जो कि हम सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैस एंड चार्ज, तो ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी कि ये कैसा एनालिटिकल टूल है। अच्छा, नेक्स्ट इसका प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, ए सैम्पल ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज टेकन, एक सैम्पल लिया जाता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल का, विच इज़ पास इनटू कैपिलरी, जिसको कैपिलरी में पास आउट किया जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयंस यानी आयंस के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है जिसमें आयनाइजेशन होती है। देन दिस आयन इमर्ज, जो ये आयंस होते हैं ये एक दूसरे के साथ इमर्ज हो जाते हैं एक फिल्म के ज़रिए। एज अ रिज़ल्ट शॉर्ट आयन मूव ईजीली, जो मतलब छोटे होते हैं आयंस वो इजीली मूव कर जाते हैं क्रॉस इट, वाइल लार्जर आयंस फेस सम हिंड्रेंस, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी शो करवाया गया, ये एक सैम्पल है, ठीक है, फिल्म, तो उसमें से फिर आयंस ये देखें यहाँ पे आई है कि इसमें बन फिल्म की उसमें शेप में हमारे पास शो हो गए। तो फिर क्या हुआ कि ये देखें ये जो है ये एक ग्राफ है, ग्राफिकल मतलब उसमें हमें ये ना ये शो करवाते हैं। आर डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है, आर डिटेक्टर इज अटैच नेक्स्ट टू इट विच कोलाइड आयन, जो आयंस होते हैं वो एक डिटेक्टर में मतलब जब आयंस एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वो डिटेक्टर की मतलब नेक्स्ट डिटेक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। आफ्टर दैट एन एनालाइजर इज अटैच, एक एनालाइजर अटैच होता है विच एनालाइज अ मूवमेंट ऑफ आयंस, जो कि मूवमेंट जो आयंस की होती है उनको एनालाइज करता है ऑन बेसिस ऑफ ग्राफ पीक्स। ये देखें ये जो ग्राफ पीक्स बनी थी इनकी बेस पे वो आयंस को एनालाइज करता है। इट इज़ अ स्मॉल ड्यूरेशन प्रोसेस, एक मतलब ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू एडमंड डिग्रेडेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन, मैनी आयंस कैन डिग्रेड एज ए रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन, बहुत से आयंस जो से होते हैं वो डिग्रेड होते हैं एज ए आयोनाइजेशन के रिजल्ट में। बट इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू आयंस, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ किया जाता है ताकि कन्वर्ट किया जा सके प्रोटीन को आयंस में।
देन दे आर फ्यूज्ड विद इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में ये इनको मतलब इनर्ट गैसेस के साथ इनको फ्यूज़ किया जाता है, जैसे कि हीलियम। देन एन अदर स्पेक्ट्रोमीटर इज़ अटैच। तो क्या होता है, एक और स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो अटैच हो जाता है। फर्स्ट सेपरेट ऑन बेसिस ऑफ चार्ज, पहले चार्ज की बेसिस पे इनको सेपरेट किया जाता है। एंड अदर सेपरेट ऑन बेस ऑफ मैस, फिर मैस की बेस पे इनको सेपरेट किया जाता है। तो द रेस्ट ऑफ प्रोसेस इज़ सेम एज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मतलब ये प्रोसेस जो है तो इलेक्ट्रोस्पिराइनाइजेशन ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से ही मिलता जुलता प्रोसेस है और उसकी तरह ही है। तो क्या है, इट इज़ एन एनालिटिकल टूल। फिर वही बात कि ये एनालिटिकल टूल है जो कि मेजर करता है मैस को और चार्ज रेशो को, एक या एक से ज़्यादा मालिक्यूल जो कि एक सैंपल में मौजूद होते हैं। तो फिर हमारे पास क्या है कि फिर हमारे पास ये लास्ट है कि प्रोटीन सीक्वेंस की सिग्निफिकेंस क्या होती है। इट इज़ प्रोटीन नहीं, इफ़ अ प्रोटीन contain more than one polypeptide chain then the chain are separated and purified। यानी अगर प्रोटीन के अंदर एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो उनको सेपरेट किया जाता है और प्योरीफाई किया जाता है। द अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ डिटरमाइन। जो अमाइनो एसिड की कंपोजिशन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर उसको डिटरमाइन किया जाता है। जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। हमने देखा है कि अमाइनो एसिड का क्या फार्मूला होता है, उसमें जो एन और सी होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ क्लेव्ड। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको तोड़ा जाता है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर। द ओवरऑल अमाइनो एसिड, जो सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं एक प्रोटीन की सीक्वेंस के अंदर, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्रॉम सीक्वेंस इन ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंट ओवरलैप होते हैं उनकी सीक्वेंस से मतलब इनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। चलें जी, तो ये था हमारा प्रोटीन सीक्वेंसिंग का एक लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई इश्यूज़ हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।